नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ 200 ऐसे विलोम शब्द जो हम अपनी रोजाना लाइफ में हम बोलते ही हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम करते ही हैं। तो क्यों ना हम इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये जाने। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप इन विलोम शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोलना आसानी से सीख जाएंगे। पहले, जिसका अपोजिट होता है बाद में, और पहले को इंग्लिश में बिफोर कहते हैं और बाद में को इंग्लिश में आफ्टर कहते हैं। बड़ा, जिसका विलोम होता है छोटा, और बड़ा को इंग्लिश में बिग कहते हैं और छोटा को इंग्लिश में स्मॉल कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप पिक्चर पे मत जाइएगा, यहाँ पर साइज की बात हो रही है। आप देख सकते हैं हाथी का आकार कितना बड़ा है, इसलिए मैं हाथी के आकार के हिसाब से इसको समझाने का प्रयास किया हूँ। आशीर्वाद, जिसका अपोजिट होता है श्राप देना। आशीर्वाद को इंग्लिश में ब्लेस कहते हैं और श्राप को इंग्लिश में कर्स कहते हैं। ध्यान रखना या फिर परवाह, जिसका विलोम शब्द होता है लापरवाह। ध्यान रखना या फिर परवाह को इंग्लिश में केयर कहते हैं और लापरवाह को इंग्लिश में केयरलेस कहते हैं। ठंडा, शीतल, जिसका विलोम शब्द होता है गर्म, और ठंडा को इंग्लिश में कूल कहते हैं और गर्म को इंग्लिश में हॉट कहते हैं। अंधेरा, जिसका अपोजिट होता है हल्का प्रकाश, और अंधेरा को इंग्लिश में डार्क कहते हैं और हल्का प्रकाश को इंग्लिश में लाइट कहते हैं। जन्म, जिसका अपोजिट होता है मृत्यु, जन्म को इंग्लिश में बर्थ कहते हैं और मृत्यु को इंग्लिश में डेथ कहते हैं। घरेलू या फिर पालतू, जिसका विलोम शब्द होता है जंगली, और घरेलू या पालतू को इंग्लिश में डोमेस्टिक कहते हैं और जंगली को इंग्लिश में वाइल्ड कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने डोमेस्टिक एनिमल और वाइल्ड एनिमल के इमेज के माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किया है। आसान, सरल, जिसका विलोम शब्द होता है कठिन, मुश्किल। आसान को इंग्लिश में इजी कहते हैं और कठिन को इंग्लिश में डिफिकल्ट कहते हैं। कमाना, जिसका विलोम होता है खर्च करना। कमाना को इंग्लिश में अर्न कहते हैं और खर्च करना को इंग्लिश में स्पेंड कहते हैं। शत्रु, जिसका अपोजिट होता है दोस्त, और शत्रु को इंग्लिश में एनिमी कहते हैं और दोस्त को इंग्लिश में फ्रेंड कहते हैं। स्वतंत्र, जिसका विलोम शब्द होता है गुलाम। स्वतंत्र को इंग्लिश में फ्री कहते हैं और गुलाम को इंग्लिश में स्लेव कहते हैं। पतन या फिर गिरना, जिसका विलोम शब्द होता है उठना या फिर उन्नति। पतन को इंग्लिश में फॉल कहते हैं और उठना को इंग्लिश में राइज कहते हैं। तेज, तीव्र, जिसका विलोम शब्द होता है धीमा, सुस्त, और तेज को इंग्लिश में फास्ट कहते हैं और धीमा सुस्त को इंग्लिश में स्लो कहते हैं। ताजा, जिसका विलोम शब्द होता है बासी, और ताजा को इंग्लिश में फ्रेश कहते हैं और बासी को इंग्लिश में स्टेल कहते हैं। लाभ, जिसका अपोजिट होता है हानि, और लाभ को इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और हानि को इंग्लिश में लॉस कहते हैं। सामान्य, जिसका विलोम होता है विशेष, और सामान्य को इंग्लिश में जनरल कहते हैं और विशेष को इंग्लिश में स्पेशल कहते हैं। रास्ता दिखाना, जिसका अपोजिट होता है
भटकाना, और रास्ता दिखाने वाले को गाइड कहते हैं, और जो भटका देता है उसको हम मिसगाइड कहते हैं। कठोर, सख्त, जिसका विलोम होता है कोमल, मुलायम, और कठोर को इंग्लिश में हार्ड कहते हैं, और कोमल मुलायम को इंग्लिश में सॉफ्ट कहते हैं। अंदर, जिसका विलोम होता है बाहर, अंदर को इंग्लिश में इन कहते हैं, और बाहर को इंग्लिश में आउट कहते हैं। बीमार, जिसका अपोजिट होता है स्वस्थ, बीमार को इंग्लिश में इल कहते हैं, और स्वस्थ को इंग्लिश में हेल्दी कहते हैं।